बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम आ गए हैं और इन परिणामों ने एनडीए के खेमे में खुशखबरी भर दी है। 202 के आंकड़े के साथ एनडीए ने इतिहास रच दिया है। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में इस बार यानी 2025 में एनडीए ने सबसे ज्यादा 202 सीटें जीती है। पर इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ खास, और ये खास चीज है कि इस बार के चुनाव में बिहार में कई ऐसी सीटें हैं जहां दहाई के आंकड़े से हार जीत का फैसला हुआ है। अगर आप वोट डालते हैं तो काफी बढ़िया। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके एक वोट नहीं डालने से किसके सेहत पर क्या फर्क पड़ेगा, तो आपको संदेश विधानसभा बिहार में है, भोजपुर में है, वहां की कहानी जाननी जरूरी है। संदेश से राधाचरण सेठ जदयू से विजेता बने हैं और ये महज 27 वोटों से चुनाव जीते हैं, महज 27 वोटों से। और ये जो 27 लोग होंगे ये लोकतंत्र के असली प्रहरी होंगे, जो घरों से बाहर निकले होंगे और जाकर राधाचरण सेठ को वोट दिया होगा। दूसरे सबसे कम अंतर से चुनाव जीतने वाले प्रत्याशी रामगढ़ से सतीश कुमार सिंह यादव हैं और ये बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं। इन्होंने 30 वोट से जीत दर्ज की है। जी, महज 30 वोट से जीत दर्ज की है रामगढ़ से सतीश कुमार सिंह यादव ने। तीसरे उम्मीदवार जो सबसे कम मतों के अंतर से जीते हैं ये भी भोजपुर के हैं, अगियाव के हैं, महेश पासवान बीजेपी के, और ये महज 95 वोटों से चुनाव जीते हैं। और ये जो अगियाव है ये कम्युनिस्टों का गढ़ है और यहां से महेश पासवान बीजेपी के 95 वोटों से चुनाव जीतने में सफल हुए हैं। चौथे प्रत्याशी जो सबसे कम मतों से चुनाव जीते हैं वो है नवीनगर से जदयू के चेतन आनंद, जिनकी मां शिवहर से सांसद हैं लवली आनंद, पिता आनंद मोहन पूर्व सांसद हैं। खुद 2020 में आरजेडी के टिकट पर शिवहर से चुनाव लड़े थे, पर इस बार सीधे शिवहर से औरंगाबाद के नवीनगर पहुंच गए और नवीनगर में कांटे की टक्कर में जदयू के चेतन आनंद चुनाव जीत गए और वोटों का अंतर रहा 112। अब सोचिए कि ये 112 लोग अगर घरों से नहीं निकलते तो फिर लोकतंत्र का जो अंतिम आत्मा है, जो लोकतंत्र की ताकत है, वो कहां होती। पांचवें प्रत्याशी जी बिहार में सबसे कम मतों से चुनाव जीते, ये प्रत्याशी ढाका से आरजेडी के फैसल रहमान। और देखिए जो फैसल रहमान हैं ये कांटे की टक्कर में जीते हैं और ये 178 वोटों से चुनाव जीते हैं और इन्होंने बीजेपी के पवन जायसवाल को हराया है। अब देखिए पवन जायसवाल बड़ा नाम, और ढाका से 178 वोटों से पवन जायसवाल बीजेपी के चुनाव हार गए फैसल रहमान से, जो आरजेडी के प्रत्याशी और पांचवें ऐसे प्रत्याशी जो सबसे कम मतों के अंतर से 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव जीते हैं। छठे प्रत्याशी जिनकी चर्चा करेंगे ये हैं मनोज विश्वास और ये हैं कांग्रेस के। ये फारबिसगंज से चुनाव जीते हैं और ये 221 वोटों से चुनाव जीते हैं। तो 221 वोटों से फारबिसगंज से मनोज विश्वास जो है कांग्रेस के चुनाव जीतने में सफल हुए हैं। जो सातवें प्रत्याशी हैं, ये जो सीट है बिहार में काफी हॉट सीट रही, चनपटिया, जहां से मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे थे। और चनपटिया में मनीष कश्यप ने सीधे सीधे बीजेपी के जीते हुए विधायक उमाकांत सिंह को टारगेट कर लिया था। अब देखिए उमाकांत सिंह को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। प्रधानमंत्री चनपटिया चीनी मिल जो है कुमार बाग के पास, वहां पर आकर उन्होंने सभा की थी, बावजूद इसके उमाकांत सिंह हार गए। मनीष कश्यप को 37,000 के करीब वोट आया और यहां से जीते कौन, तो चनपटिया से अभिषेक रंजन कांग्रेस के 602 वोटों से चुनाव जीत गए, यानी उमाकांत सिंह चुनाव हार गए। अब देखिए ये जो 602 का आंकड़ा है, कितनी ज्यादा वोटिंग वहां हुई है, सबसे ज्यादा वोटिंग चनपटिया में हुई है और सभी पार्टियों के उम्मीदवारों को वहां वोट मिला है और ऐसे में 602 वोट से बीजेपी ये सीट हार गई है। इसके बाद चर्चा करेंगे जहानाबाद की। देखिए जहानाबाद में जो है राहुल शर्मा जो आरजेडी के प्रत्याशी थे वो 793 वोटों से चंदेश्वर चंद्रवंशी जो जदयू के प्रत्याशी थे उन पर भारी पड़ गए। जो चंदेश्वर चंद्रवंशी हैं वो जहानाबाद के पूर्व सांसद रह चुके हैं और इस बार उनको विधानसभा का चुनाव लड़वाया गया था, पर वहां पर राहुल शर्मा
कमाल कर बैठे और 793 वोटों से चुनाव राहुल शर्मा जहानाबाद से जीते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ है बोधगया में, जहां आरजेडी के कुमार सर्वजीत कांटे की टक्कर में 793 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। बिहार की लगभग ऐसी 22 से 23 ऐसी सीटें हैं जहां हार जीत का फैसला 1000 से 2000 वोटों के अंतर से हुआ होगा। लेकिन हम आपको बताएं कि ये वैसे सजग मतदाताओं का इलाका रहा जहां पर मतदाता घरों से बाहर निकले और संदेश, सहार और भोजपुर के अगियाम जैसे सीटों पर जो कांटे की टक्कर हुई वो कहीं 23, कहीं 13, कहीं 70 और कहीं 98 वोटों पर जाकर अटक गई। लोकतंत्र में लगातार हम इस बात पर जोर देते हैं कि आपके द्वारा दिए गए मत, एक एक वोट की कीमत क्या होती है, ये आज संदेश के हारे हुए प्रत्याशी समझ रहे होंगे, ये अगियाओं के हारे हुए प्रत्याशी समझ रहे होंगे, ये ढाका के हारे हुए प्रत्याशी समझ रहे होंगे, ये नवीनगर के हारे हुए प्रत्याशी समझ रहे होंगे, ये फारबिसगंज के हारे हुए प्रत्याशी समझ रहे होंगे, ये चनपटिया के हारे हुए प्रत्याशी समझ रहे होंगे कि लोकतंत्र में जो तंत्र होता है उसे लोग यानी आम जनता बनाती है। बिहार विधानसभा में क्लोज फाइट में चुनाव हारे हुए इन प्रत्याशियों के समर्थकों को भी बड़ा मैसेज कि लोकतंत्र में अपनी भागीदारी बढ़ाइए और जब तक 100% मतदान नहीं होता है तब तक लोकतंत्र की आत्मा कहीं ना कहीं कराहते रहती है। वैसे इस बार बिहार की जनता बधाई की पात्र है। लगभग 70% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और इस बार बिहार की जनता ने फिर से नीतीश कुमार वाले मुहर नारे पर अपनी मुहर लगा दी। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।